इब्राहिमपुर मसाई कला गांव में तालाबों के सौंदर्यकरण के बाद अब यह तालाब सिंचाई के लिए भी कारगर साबित हो रहा है। ग्राम प्रधान आचार्य घनश्याम के प्रयासों से सौंदर्यकरण में अव्वल बना इब्राहिमपुर मसाई गांव। प्रधान की मेहनत ला रही है रंग, लोगों में हर्ष का माहौल। प्रधान के कार्यों पर जनता ने लगाई मुहर। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सुमित सैनी। आज हम पहुंचे हैं मसाई कला गांव में, जो ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हैं आचार्य घनश्याम जी। उन्होंने इस ग्राम पंचायत में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सभी लोग हो गए हैं हैरान। आसपास के क्षेत्र में लोगों का यही कहना है कि प्रधान हो तो बस आचार्य घनश्याम जी जैसे, क्योंकि उनके गांव में जो गंदा पानी, जो गांव का वेस्ट पानी है, वह नदियों में बहता था। पहले तो 1-2 बाल्टियां पानी की निकलती थी, पहले नल के थे, लेकिन आज के समय में समर सेविल है, और समर सेविल का मतलब यह है कि 10-20 बाल्टी वीरान हो जाती है। जो यूज होता है, जो वेस्टेज होता है, वह पानी नदी में बह जाता था। लेकिन ग्राम प्रधान आचार्य घनश्याम जी के द्वारा उस पानी का इतना अच्छा यूज किया गया कि जो किसान है, किसानों के चेहरे पर भी एक अलग ही रौनक है। क्योंकि यहाँ पर जो तालाब था, वह तालाब बहुत ही खराब स्थिति में था 1 साल पहले। उस तालाब को इनके द्वारा सफाई कराने के बाद उस तालाब की साफ सफाई ऐसी करा दी गई कि उस तालाब पे अगर कोई चला भी जाए तो उसका मन करता है कि यहाँ थोड़ी देर रुका जाए, घूमा जाए। उस तालाब में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, उस पानी से अब वहाँ के किसान अपनी जो भूमि है उसको सींच रहे हैं और खेती कर रहे हैं। कहने को तो यह है कि जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर खेती करना बड़ा दुश्वार है। लेकिन अभी हम किसानों से फिर मिलेंगे, उनसे फिर बात करेंगे कि ऐसा क्या किया आचार्य घनश्याम जी ने कि उनके चेहरों पर अलग ही रौनक आ गई है, एक खुशी का माहौल है। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी इस गांव का भ्रमण करेंगे, गांव में देखेंगे कि क्या स्थिति है इस गांव की और क्या किया आचार्य घनश्याम जी ने। अभी एक जो किसान है वह अपने खेत में पानी दे रहे हैं, जो यहाँ पर गेहूं खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि किस तरह के इनके यहाँ पहले फसल हुआ करती थी, जो फसल होती थी, और आज के समय में कैसी फसल हो रही है। बाबू जी, आपका नाम? महेंद्र जी। अच्छा महेंद्र जी, ये बताइए कि अब जो आपकी फसल है अब अच्छी हो रही है, पहले अच्छी होती थी? अजी पहले तो कुछ दिन तो होता है क्यों पानी का साधन था नहीं चीज कोई भी। अच्छा, पहले पानी का साधन नहीं मैं कोई नहीं था जी। अच्छा। और अब जा ये तालाब से प्रधान जी ने हमें कह दिया भाई तालाब से दे लो, आज पैदा होगी। अच्छा, न तो कोई हम खाद दे रहे हैं, न हम कोई दे रहे, पानी चल रहा है बस ये पानी के अंदर सब कुछ मिक्स है। सब कुछ मिक्स है। अच्छा, जो गांव का पानी गाँव का आ रहा है जी। गांव का पानी आ रहा है जी। ठीक 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 ठीक। अच्छा, जैसा कि कहते हैं कि जो गांव की भाषा में बोलते हैं जिन्हें डंडा कहते हैं। डंडा ही जी, डंडा जी, डंडा। और डंडे में फसलें बहुत कम होती थी जी। कोई पानी का साधन थी ही नहीं कोई। जी 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 जी। तो यानी कि अब जो आपका ये खेत है ये बहुत अच्छी स्थिति में है, और आपका जो गेहूं है बहुत अच्छे खड़े हैं जी। आज तक ऐसे गेहूं खड़े हुए आपके यहाँ पर? अजी नहीं कहा, पहले तो इसमें बहुत कुछ वो दिया हमने 10 दड़ी और वो था वहाँ 5 दड़ी। अच्छा, ऐसा होता पहले तो। और अब जा इस पानी से हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी। प्रधान जी ने दे देने सुविधाया, अकबर दे लो जब जाए वो मारू का समान आगा, मारू का आज हो। अच्छा जी। हाँ, इसमें कोई पानी का साधन नहीं है, कोई पानी का साधन नहीं। इन किसान का कहना है कि यहाँ पर कोई पानी का साधन नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। जो ग्राम प्रधान जी के द्वारा यह तालाब की सफाई की गई है और लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दे दी गई है कि वह लोग यहाँ पर खेती कर सकते हैं। और जो भी अभी इनकी एक वो होती कि कहने को कि एक डांडे होते हैं, डांडे में क्या होता है कि पानी की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वो डांडी होती है, वो ऊंचे नीचे खेत होते हैं। यहाँ पर ऐसे ही है, लेकिन इन लोगों ने इसको एक सार करके अपने खेत बनाए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गेहूँ भी बहुत अच्छे खड़े हुए हैं। और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इसमें जो पानी दे रहे हैं वो सिर्फ इस तालाब से पानी आ रहा है और अभी तक कोई खाद नहीं डाला। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि ये आप कौन सी बार पानी दे रहे हैं यहाँ पर? ये जी तीसरी बार दे रहे हैं। तीसरी बार पानी? तीसरी बार दे रहे जी। इनका कहना है कि तीसरी बार पानी दे रहे हैं। और यह सुविधा ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो यहाँ पर की गई है, उन्होंने बोला कि ग्राम प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले यहाँ पर फसलें नहीं हुआ करती थी और अब यहाँ पर फसलें होनी शुरू हो गई है। कहने का यह है कि ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं आचार्य घनश्याम जी, उनके द्वारा ग्रामीणों को भी एक सौगात दी गई है इस तालाब के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो सौगात दी है वह सौगात है पानी की। जो गांव का पानी इकट्ठा होकर आता है वह इस तालाब में, और तालाब के बाद सभी लोग अपने खेतों में उस पानी का यूज करते हैं, और खेती जो उनकी खेती है उपज जो हो रही है, और बहुत अच्छी खेती यहाँ पर उपज हो रही है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं सुमित सैनी, धन्यवाद। दूसरी बात क्या है, ये पानी
नदियों में जाता था, बोलते रहो कोई बात नहीं। नदियों में जाता था यो, और बहुत सा डंडा ही होता नदियों में भी। अरे अब जाओ इस्तेमाल हो रहा है इनमें डंडे में, खेतों में हो रहा है। मारू की जमीन ना है ये सारी चिगरद को, जी, जी, जी। तालाब के चिगरद मारू की है ये। अच्छा, तो इनमें प्रधान जी ने सुविधा दे दी, और भाई दे लो जब जाओ, इसमें होता नहीं कुछ है, पानी इससे दे लो। अच्छा, तो इनका कहना है कि प्रधान जी ने ये जो सुविधा दी है किसानों के लिए, यह उनके लिए उनके जीवन की एक बहुत ही बड़ी घटना है। घटना बोले तो ऐसी घटना है कि ये लोगों को विश्वास नहीं था कि वो अपनी इस जमीन में कभी पानी भी दे पाएंगे, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा इस तालाब को इतनी अच्छी स्थिति में लाकर साफ सफाई करके, और साथ में गाँव का जो पानी आता है वह पहले नदी में जाया करता था और वो इस तालाब में आता है, और तालाब के बाद वही पानी फिर यूज किया जा रहा है किसानों की खेती में। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं सुमित सैनी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड अपडेट, मैं सुमित सैनी। आज हम पहुंचे हैं मसाई कला गांव में, और यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिला है, क्योंकि हम बहुत से गांव में जा चुके हैं, बहुत से गांव की स्थिति देखी है, लेकिन किसी भी गांव में किसी भी प्रधान के द्वारा इतने अच्छे कार्य नहीं कराए गए हैं जितने अच्छे कार्य यहाँ पर आचार्य घनश्याम जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। क्योंकि देखने को जो हम अब से 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर आए थे, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कभी ईंट नहीं थी, गारा था, कीचड़ था, और यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार था लोगों का। लोग अपने खेतों पर जाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो हम आचार्य घनश्याम जी से बात करेंगे, जो यहाँ के प्रधान है, कि उन्होंने यह मतलब कि जो योजना है किस तरह से उन्हें यहाँ पर लेकर आए उन्होंने, और ये जो गाँव का पानी है ये कहाँ ले जा रहे हो, और इस पानी का क्या यूज हो रहा है। आप उनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं आचार्य घनश्याम जी से, जो यहाँ के प्रधान है। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार सुमित भाई। सुमित भाई, सर्वप्रथम मैं स्वामी घनश्याम ग्राम प्रधान इब्राहिमपुर मसाई कला अपने समग्र ग्रामवासियों की ओर से आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे को सुन रहे हैं उन सभी को मैं राम राम करता हूं। सुमित भाई, क्या था कि जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो हम देखते थे कि हमारे गांव में भी एक तालाब हुआ करता था। हमारे गांव की गायें भैंस वगैरह सब उसमें नहाती थी, गांव का पानी सारा उसमें इकट्ठा हुआ करता था, और उस पानी को फिर हमारे गांव के ही व्यक्ति उस पानी को अपने खेतों में दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो तालाब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, उसमें झील बनता चला गया। कटाव होने के कारण वो पानी फिर ऐसे बहने लगा। तो 2021 में जब मैं अपने आश्रम से अपने गांव में आया, तो मैंने देखा कि यार ये तालाब तो बड़ा अच्छा हुआ करता था, आज यहाँ पर झील है, क्यों ना मेरे को अपने गांव का सारा पानी इकट्ठा करके इस तालाब में हम इसमें डालें, और डाल के पानी फिर दोबारा उसी प्रकार हम किसानों को दें। तो सुमित भाई, फिर हमने ये गांव में बैठ के हमने चर्चा की। हमारे पास कोई सरकारी बजट तो था नहीं, ना मैं उस समय प्रधान था, तो हमने सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और एक संस्था के माध्यम से हमने ये तालाब खुदवाया, और हमारे इस तालाब में हमारे गांव का 75% पानी इस तालाब में इकट्ठा होता है। और इस तालाब में इकट्ठा होता है पानी, सारा पानी इसमें इकट्ठा होने के बाद इसमें 18 फुट की गहराई तक पानी बढ़ता है, और 18 फुट के बाद इसमें से फिर और पानी निकलता है, और किसान भाई हमारे इस पानी को देते हैं। और जो हमारे मोदी जी का कहना था कि भाई जैविक खेती करनी चाहिए, और आज मेरे जो किसान भाई इस पानी को देते हैं, तो अब वो इस पानी में तो फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कैल्शियम सारी चीज़ मिलती है। तो जो किसान इस पानी को देते हैं वो अपने खेत में रासायनिक खाद वगैरह नहीं डालते, उनकी आय भी इससे बढ़ रही है। और जैसे जैसे वो फसल पहले तो उसके कई सौ बीघा ज़मीन में जो बंजर पड़ी हुई थी, और आज उसमें पूरी बढ़िया फसल होती है। वो आप देखना, उन किसान भाइयों से भी पता करना कि कितना अच्छा हम इस पानी से हम यूज करते हैं। सुमित भाई, पहले तो पानी सारा ऐसे बह के चला जा करता, एक तो वो पानी बचा, दूसरा जो किसान भाई अगर अपनी खेती में पानी देने के लिए ज़मीन से पानी निकालते ट्यूबवेल से, एक वो भी पानी बच रहा, कई गुना पानी हम रोजाना इससे अपना बचाते हैं। और मेरे गांव का 75% पानी वो अभी वर्तमान में 75% व्यर्थ बहता हुआ पानी आज बचता है। अच्छा, हाँ जी, जैसा कि आपने बताया कि 75% पानी बच रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप
ये योजना कहाँ से लेके आए, कैसे आपके दिमाग में ये योजनाएं आई? नहीं सुमित भाई, पानी के बारे में तो आप वहाँ पर पता करो। अगर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक प्यासा और जंगल में और उसे वहाँ पर पानी ना मिले तो उसे उससे पूछना इस पानी की कीमत क्या होती है। उन किसानों से पूछना चाहिए जहाँ पर पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरसते हैं। उनकी बढ़िया हजारों सैकड़ों बीघा जमीन आज बंजर हो चुकी है पानी की वजह से। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने गाँव का पानी बचाऊँ, और इसके लिए ये इस तालाब में अगर पैसा लगा हुआ है तो इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा हुआ। ये सारा पैसा जो लगाया है इसमें मेरे गांव वालों ने एक संस्था के माध्यम से हमने लगाया इसमें, और बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, हम इसमें हमारे जो गांव में 5-6 मजरे हैं और गांव में भी हम इस योजना को जरूर शुरुआत करेंगे इसमें। जैसा कि मैंने देखा भी है आपके यहाँ पर, मैं पहले भी आया था, यहाँ पर सड़क भी नहीं थी और सड़क भी डल चुकी है, और सड़क के दोनों ओर इनके द्वारा नाली भी बना दी गई है और इतनी अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई। अगर जो कोई यहाँ पर आकर देखे तो कह सकता है कि वह बहुत अच्छे गाँव में आया है और ग्राम प्रधान के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। अभी हम आगे भी आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आगे चलेंगे और देखते रहिए आप। दोस्तों, अभी हम एक भाई हो रहे हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे कि ये भी किसान है। तो भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक है जी। कार्तिक जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि अभी पीछे भी हमने कुछ किसानों से बात की है, उन्होंने भी बताया, प्रधान जी के बारे में भी बताया और पानी यहाँ का जो तालाब है उसके बारे में भी बताया है। तो जैसा मैं अभी आपके खेत पर भी पहुंचा, आपके खेत में भी मैंने देखा कि आपका खेत बहुत ऊंचे पर है। तो आप लोग पहले पानी कहाँ से दिया करते थे, पहले कैसी खेती होती थी, और अब कहाँ से पानी आ रहा है और कैसे खेती हो रही है? वो जी पहले तो जोड़ झाड़ियों से ही पड़ा था। अब यहाँ प्रधान जी ने साफ सफाई करवा दी, ये बढ़िया पानी पुनी मिल रहा है खेतों को, फसल ठीक ठाक हुआ रही, वो जी ठीक चल रहा है गाँव में। तो अच्छा, पहले तो आप लोग इसमें जैसा कि रासायनिक खाद डालते होंगे, तो अब भी रासायनिक खाद डालते हैं या इसी पानी से? हाँ जी, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है, वो गाँव का पानी आ रहा है, बढ़िया पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसी पानी के अंदर जो है जैविक खाद तैयार हो रहा है, क्योंकि ये जो गांव का पानी आता है, जैसे गाय भैंस नहलाई जाती है, उनके गोबर का पानी इसमें मिक्स होकर आता है, गोबर का पानी वो बढ़िया खाद लगा, उसमें फसलों में कोई दिक्कत नहीं आती। इनका कहना है कि अब हम लोग रासायनिक खाद इस पानी के अंदर आ रहा है, हम इसमें कोई जैविक खाद नहीं डाल रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितनी अच्छी यहाँ पर जो सिरसों और बरसी खड़ी है, वह बहुत अच्छी खड़ी हुई है, हरी भरी और बड़ी बड़ी। ये क्या, इनका बताना ये भी था कि पहले तो फसल नहीं होती थी यहाँ पर, लेकिन अब जो फसलें हैं प्रधान जी के सौजन्य से बहुत अच्छी हो रही है। जो इनके जो यहाँ के प्रधान हैं आचार्य घनश्याम जी, उनके द्वारा जो गाँव में यह काम किया गया है, यह काबिल तारीफ है। बने रहिए हमारे साथ। मैं सुमित सैनी, उत्तराखंड अपडेट। अभी आगे भी देखते हैं क्या है गांव की स्थिति। आपका नाम सर? मेरा नाम श्री राज बहादुर। श्री राज बहादुर जी, यहाँ पर जो आप इधर आए हैं आज, तो हमने जैसा देखा कि यह रास्ता बहुत ही खराब था पहले, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं इस बात बारे में जो भी कहूँगा सच कहूँगा, परमात्मा को साक्षी मानकर। और सबसे पहले जय सिया राम जी। अब जहाँ हम और आप खड़े इस तालाब पर, यहाँ अगर ईश्वर मेरे पे 1% भी झूठ ना बोलो, कम से कम 3 मीटर नीचे गहरे मत है, कम से कम यहाँ से 60 मीटर पीछे आदमी इधर घुसने में असमर्थ था। यह सच्चाई रही। गंदगी, और ये जो अभी ये सामने आप कौन सा देख रहे हैं, ये पानी का ही खुदा है दर्द। अगर किसी वजह से 1-2 वर्ष ना हो और इसकी पैरवाई की जाए, इस तरह का कार्य किया जाए, तो ये गांव में ही दर्द के आकार ले लेता है। अच्छा, ये तो प्रधान जी ने इसमें इतना काम करा, जो जितना कहा जाए उतना भी कम है। और ये नहीं कि सिर्फ मजदूरों से नहीं, सबसे पहले तो चुनाव लड़ने से भी पहले अपने आप ही फावड़ा लेकर, हकीकत है जी, मैं नहीं कह रहा, ये जब गांव वाले खड़े सब ये साक्षी हैं, और इतने गारे में बढ़कर और पसीने में जी मई जून के महीने में बहुत मेहनत तक काम करा, जब जाकर जी इतना सुधार हुआ। और हम और भी उम्मीद है जी, इसमें भी ये ज्यादा से ज्यादा ही सौंदर्यीकरण करेंगे। इसी आधार पर जनता ने इन्हें चुने थे। ग्राम वासियों का जिनसे भी बात की जा रही है, वो प्रधान जी की प्रशंसा करने में थक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह इतने अच्छे कार्य है कि अगर जो कोई भी यहाँ पर अधिकारी भी आके देखेगा तो वो भी एक बार देखता रह जाएगा। क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा प्रधान नहीं जो काम करे, लेकिन कुछ अपने जैसे आचार्य जी ऐसे कुछ प्रधान हैं जो कि अपने गाँव को स्वर्ग बनाने में लगे रहे हैं और बना रहे हैं अपने गाँव को। उसकी जीती जाती तस्वीर हम आपको अभी आगे भी दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
आइए बात करते हैं ग्रामीणों से कि किस तरह ग्राम प्रधान के द्वारा इस गांव को बहुत अच्छी स्थिति में, मतलब कि जो सफाई व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है कैसी की गई है। ग्रामवासियों से जानेंगे कि इस तालाब की क्या स्थिति थी और आज के समय में क्या स्थिति है। सर आपका नाम? मेरा नाम भजन सिंह है जी। भजन सिंह जी, मैंने भी देखा है कि 2-3 साल पहले यहाँ बहुत ही गंदी स्थिति थी इस रास्ते की, आज के समय में बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये प्रधान जी के द्वारा जो कार्य किया जाए, कैसे कार्य किए जा रहे हैं और प्रधान जी मतलब जो अपने इस कार्य में लगे हुए हैं गांव की को चमन बनाने के लिए, तो गांव वासियों का उनको क्या सहयोग है? जी, गांव वालों ने प्रधान जी को यही इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने प्रधान बनने से पहले इस तालाब को जो है ना, इसकी खुदाई कराई, इसकी चारों तरफ सब मेड़ बनवाई, और जो हमारे किसान है वो पानी दे रहे हैं। और इधर ये पड़ा है ना टूटा हुआ, ये गांव का पानी सब आता है धड़ पड़ा है वो, और इसकी पानी इसमें तालाब में नहीं रुकता था। गंदगी यहाँ इतनी पड़ी थी, देख लो क्या हाल था, यहाँ बुरा हाल था। इन्होंने चारों तरफ से ये खुदवा का साफ सफाई कराई और किसानों को पानी मिल रहा, घास हरियाली नहीं मिल रही किसानों को, और बढ़िया साफ सफाई हो रही है। ये रास्ता जो है ना गांव से जो निकलता था, यहाँ से अर्थी भी नहीं निकली थी, इतनी गंदगी थी यहाँ से। तालाब पताने के बजाय यहाँ इतनी गंदगी थी कि पूछो ना बात, बहुत गंदगी थी। आज प्रधान जी ने गली गली पूरी पंचायत में जो है ना ट्रैक्टर लगवा दिया। पहले अपने सफाई कर्मी लगा रखे थे, उन्हें रेड़े दे रखे थे, और आज ट्रैक्टर ले लिया। डीएम साहब ने खुश होकर विभाग ने इन्हें ट्रैक्टर दे दिया साफ सफाई करने के लिए, तो और सुविधा हो गई है। और कई कार्य विकास कार्य ऐसे करे, शौचालय जो सार्वजनिक शौचालय हमारे गांव में बना है, भाई लोग बच्चे परेशान होते थे, वहाँ से वो उन्हें लाभ हो गया। और उसमें हलजोरे में गोबर गैस प्लांट बना है, उन लोगों को क्या नाम सुविधा मिलेगी, गैस फ्री मिलेगी। और पैरासोनिक कंपनी है वहाँ से, उन लोगों का किसी ने आज तक 50-70 साल, हमारे 75 साल देश को आज़ाद हुआ, वहाँ कोई अन्न नहीं लगा था। आज उन किसानों के खेत की एकसार करके उनको बढ़िया खेत बनाए जा रहे हैं, बढ़िया तार बाड़ करे जा रहे हैं, जो जंगली जानवर ने उनको नुकसान कर सके। और हैंड पंप भी लगवाए हैं सड़कों, जहाँ सड़क टूटी फूटी थी गाँव में, सब वो ठीक कराए जा रहे हैं। हमारे सौंदर्यकरण इतना बढ़िया ग्राम पंचायत हमारा जो भवन है, और वहाँ से कितनी देखो साफ सुंदरता है, ईंटें लगवाई है, बढ़िया पुताई करवाई है, पेंट कराया है, अंदर सोफे डाल दिए हैं, अंदर क्या नाम कुर्सियाँ डाल दिए हैं। और जितने भी मसाई कला में 5 फुट गहराई जमीन में रविदास मंदिर था, और इतना गंदगी थी वहाँ से, बहुत टूट फूट पड़ा हुआ था। प्रधान जी ने उसे 5 फुट ऊपर उठा दिया और उसका सौंदर्यकरण करा दिया, और जो बारात घर है उनका सौंदर्यकरण करा दिया। बेल की मसाई में खेड़े पर काम के लिए इन्होंने वहाँ पैसा लगा दिया। और कहने का भाव यह है कि जितने रास्ते गंदे थे सारे रास्ते ठीक करवा दिए। यही प्रधान जी के विकास से 1.5 साल भी नहीं हुआ मेरे ख्याल, तो 1.25 साल करीब हुआ प्रधान बने हुए, 1.5 साल, और इतना काम करा दे किसी प्रधान ने, जो पिछले पूर्व प्रधान रहे उन्होंने 5 साल में भी इतना काम नहीं कराया था। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ इनके लिए, प्रधान जी के और गाँव वासियों के, जिन्होंने जनता ने चुन के भेजा, इनकी लंबी उम्र हो, इनकी विकास कार्य आगे बढ़ते चलाए। ये मैं परमात्मा से ये अरदास और प्रार्थना करता हूँ इनके लिए। जय भीम, जय उत्तराखंड। भजन लाल जी का कहना है कि ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो कार्य किया गए हैं वह बहुत ही अच्छे कार्य किए गए हैं, और वो भी 1-1.5 साल में ही इन्होंने वो कर दिखाया जो किसी भी प्रधान ने 5 साल में नहीं कर किया है। आइए और बात करेंगे ग्रामीणों से कि जो गांव का अच्छी चमन बनाने की बात चल रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी एक किसान है, आइए उनसे बात करेंगे। अभी हम उनके खेत में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो मसाई कला है उस गांव में जो खेत है जो जोड़ के पास है, कि यहाँ जो रास्ता था उन वो खेत में कैसे आया करते थे, और दूसरा यहाँ पर जो पानी दिया करते थे, अपनी खेती किस तरह से किया करते थे। पहले यहाँ रास्ता बहुत खराब था, पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता था, सारे में कीचड़ हुआ करता बहुत। वहाँ देखना अच्छा। और अब जाके प्रधान जी ने जो है बिल्कुल यहाँ बढ़िया रास्ता बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ट्रैक्टर से आओ, चाहे साइकिल से आओ, चाहे पैदल आओ, कैसे भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा, दूसरा ये कि आप अपने खेत में पहले फसल में खाद डाला करते थे, पानी कहाँ से दिया करते थे, है थी कोई व्यवस्था पानी की? कोई व्यवस्था नहीं थी पहले बहुत दिक्कत थी। और अब जब से यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा ये तालाब की सफाई की गई है और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी यहाँ तो इंजन भी बंदे हुए, तो अब पानी देने में अब बहुत आसानी होगी पानी देने में। अब काफ़ी पानी रुका हुआ है यहाँ से, अब किसी को कोई परेशानी नहीं, फसल भी बढ़िया हो रही है, पानी देने से कोई दिक्कत नहीं है। इन किसान का कहना है कि अब हम जो
खाद है, रासायनिक खाद, वो नहीं डालते अपनी जमीन में, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार का एक सपना है कि जैविक खेती की जाए, और जो जैविक खेती है वह बहुत अच्छी खेती हो रही है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी यहाँ पर अभी जो बरसी खड़ी है बहुत अच्छी खड़ी हुई है, और ये इसमें यूरिया डाई कुछ नहीं डाल रहे, जो भी है इस पानी के अंदर ही सब कुछ है जो रासायनिक